प्रिय छात्रों, आज आपने इससे पहले एक वीडियो देखा होगा। थोड़ा समय का वो वीडियो था। एक बार फिर से आपका व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास में स्वागत है। और आज अब हम संस्कृत खंड में जो भोजस्व औदार्यम पाठ है इसको पढ़ेंगे। भोजस्व औदार्यम मतलब भोज की उदारता। राजा भोज हुए हैं जो बड़े साहित्य प्रेमी थे और उदारता उनकी तारीफ लायक है। उनके संबंध में देखिए, एक पाठ आपके कोर्स में पहला पाठ दिया है। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराज भोजम प्राह। उसके बाद किसी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव कौपीनावशेषो विद्वान द्वारि वर्तते। लंगोट मात्र ही जिसके शरीर पर शेष है ऐसा विद्वान द्वार पर है। इति ऐसा कहा। राजा ने कहा, प्रवेश है, प्रवेश कराइए, ऐसा कहा। ततः प्रविष्टः, उसके बाद प्रवेश करके उस कवि ने भोजम आलोक के भोज को देखकर अद्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यति, आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा। इति मत्या, भविष्यतीति मत्या, भविष्यत प्लस इति दीर्घ संधि है। आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा। इति मत्वा, ऐसा मान करके, त्वा प्रत्यय है, ऐसा मान करके तुष्टो प्रसन्नता से हस्राश्रूणि, हर्ष के आंसू, हर्ष अश्रूण दीर्घ संधि है, हर्ष के आंसू ममोच माने ढलकाने लगा, बहाने लगा। राजा तम आलोक्य दीर्घ संधि। राजा ने उसे देखकर कहा, कवे किम रोदसी, कवि क्यों रो रहे हो। ततः कविराह, तब कवि ने कहा, राजन, हे राजन, इस संबोधन चिन्ह लगा है, मतलब हे राजन, आकर्ण मदगृह स्थिति, मेरे घर की स्थिति को आकर्ण माने सुन लीजिए। और उसने अपने घर की स्थिति का वर्णन किया। अये लाजानुच्चयी पथि वचनम आकर्ण गृहिणी, कि मेरी गृहिणी ने, अरे खीलें ले लो, लाजान माने खीलें, लाजान माने खील, धान की खीलें, अरे खीलें ले लो उच्च स्वर में, पथि माने मार्ग में, ऐसे वचनों को सुनकर मेरी घरवाली ने मार्ग में अरे खीलें ले लो, ऐसे उच्च स्वर को सुनकर, ऐसी आवाज को सुनकर, शिशु कर्णौ, बच्चे के कानों को, कर्णव शब्द आया है तो विशेषण विशेष एक सा ही रहता है, इसलिए शिशु लगा है। शिशु बच्चे के कानों को यत्नात्, यत्नपूर्वक, सुपिहितवती माने बंद कर दिया। उच्च स्वर में वचनों को सुनकर मेरी घरवाली ने बच्चे के कानों को भली प्रकार बंद कर दिया, ढक दिया। सुपिहितवती माने बंद कर दिया। और दीन वदना, और उस दीन मुख वाली मेरी उस गृहिणी ने मई क्षीणों पाए, मुझ उपायहीन को दृशाश्रु बहुले, अश्रुपूरित नेत्रों से यदकृत, जो दृष्टिपात किया। और मेरी उस गृहिणी ने मुझ उपायहीन को अश्रुपूरित दृष्टों से, यदकृत माने देखा, जो दृष्टिपात किया। तदंतः में शल्यम, वह मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ गया है। वह दृष्टि, वो दृष्टि रूपी कांटा मेरे हृदय में कांटे की तरह, अंतः शल्यम, शल्यम माने कांटे की तरह चुभ गया है। और पुनः उद्धर्तुम उचितः तुमसि, फिर उसको उद्धर्तुम माने निकालने में तुम ही समर्थ हो, तुम ही उसको निकालने में समर्थ हो। ऐसा उसने निवेदन राजा से किया। राजा, शिव शिव, कल्याण हो, कल्याण हो, शिव शिव ऐसा कहते हुए
प्रत्यक्षरम प्रति अक्षर पर, प्रति अक्षरम प्रत्यक्षरम कौन संधि हो गई? ईण संधि, ई का या बन गया। राजा ने शिव शिव ऐसा कहते हुए प्रति अक्षर पर लक्षम दत्वा लाख मुद्राएं देकर कहा त्वरितम गच्छ गेहम, शीघ्र घर जाइए। त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी घर वाली दुखी है। खिन्ना माने दुखी है, उदास है। अन्यदा अगले दिन भोजा श्री महेश्वरम, राजा भोज श्री भगवान शिव को प्रणाम करने के लिए शिवालयम अगच्छत, शिवालय गए, शिव मंदिर गए। शिवालयम अगच्छत, शिव मंदिर गए। तदा कोपि ब्राह्मणा, तब किसी ब्राह्मण ने राजानम शिव सन्निधौ प्राह, राजा को शिव के साथ पास देखा और कहा, देव अर्ध दानव वैरिणा गिरिजयाप्यर्धम शिवस्याहृतम। उस ब्राह्मण ने कहा कि शिव का आधा भाग, शिवस्या शिव का आधा भाग, अर्धम दानव वैरिणा दानवों के शत्रु विष्णु ने, और गिरिजयापि अर्धम और शिव का आधा भाग पार्वती ने हृतम माने ग्रहण कर लिया, हरण कर लिया, ले लिया। आधा भाग शिव का दानवों के शत्रु विष्णु ने और आधा भाग पार्वती ने शिव का हृतम माने ले लिया। देवेत्थम जगती तले, इसलिए हे देव, इत्थम माने इस समय, इस प्रकार हे देव, जगती तले पृथ्वी पर, धरातल पर, पुरहरा भावे शिव का पूर्ण अभाव समुन्मीलित माने दिखाई देता है। इसलिए इस पृथ्वी तल पर शिव का अभाव समुन्मीलित माने दिखाई दे रहा है, जिसके कारण गंगा सागरम, गंगा भी शिव धारण करते थे तो गंगा सागर में समा गई। शशिकला अंबरम, और जो चंद्रकला है वह आकाश में, और नागाधिपा, और जो सर्पों का राजा शेषनाग है वह क्षमातलम पृथ्वी में समा गए। शिव के अभाव के कारण, शिव के तत्व के ना होने के कारण गंगा सागर में, चंद्रकला अंबर में, क्यों चंद्रमा को शीश पर धारण करते थे वो, नागाधिपा क्षमातलम, और जो शेष नाग हैं जिनको सर्पों को धारण करते थे शिव, तो जो सर्पराज हैं, जो शेष नाग है, वो पृथ्वी तल में समा गए हैं। सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्वम, और संपूर्ण सर्वज्ञता और अधीश्वरत्व यानी प्रभुता, त्वाम अगवत, तुम में समा गई है। उस ब्राह्मण ने कहा कि और जो सारी जो प्रभुता है वो तुम में समा गई है। और माम तु भिक्षाटनम, और हे राजन, माम तु भिक्षाटनम, मेरे भाग्य में केवल भिक्षाटन बचा है, भिक्षा मांगना शेष है। ऐसा जो है उस ब्राह्मण ने राजा से वर्णन किया। इसको समझते चलिए, पूरे अर्थ को आप लोगों को PDF में करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अंश, कोई भी श्लोक मासिक टेस्ट में भी पूछा जा सकता है, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। और अगला अंश देखें। राजा तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ, राजा ने प्रसन्न होकर उसके लिए प्रत्यक्षम प्रति अक्षर पर लक्ष्यम ददौ, लक्ष्य मुद्राएं दे दी, लाख मुद्राएं दे दी। अन्यदा अगले दिन राजा समुपस्थिता, राजा ने पास में ही उपस्थित सीताम प्राह, सीता देवी से कहा, वो भी एक कवित्री थी, कि प्रभातम वर्णय इति, प्रभात काल का वर्णन करो, ऐसा कहा। सीता प्राह, सीता बोली, उसने भी प्रभात काल का वर्णन किया कि विरल विरला स्थूलास तारा कलौ विव सज्जना, स्थूलास तारा, जो मोटे मोटे तारे हैं, बड़े तारे हैं, स्थूल तारे हैं, वो विरल विरला कम हो रहे हैं। कलौ विव सज्जना, जैसे कि कलयुग में सज्जन कम हो जाते हैं। ध्यान से देखें, स्थूलास तारा, बड़े या मोटे तारे कम हो गए हैं प्रभात काल में। कलौ इव सज्जना, जैसे कि कलयुग में सज्जन। मनः इव मुने सर्वत्रैव प्रसन्न भूर्नभः,
सर्वत्रैव, सब जगह ही, वृद्धि संधि दो मात्राएं आप देख रहे हैं ऊपर, तो सर्वत्रैव सर्वत्रैव। मनः इव मुने, मुनियों के ऋषियों के मन के समान, सब जगह, नभा माने आकाश, प्रसन्नम अभूत, प्रसन्न हो गया, प्रसन्न माने निर्मल हो गया है। अर्थात व्यक्ति का भी मन जब निर्मल होता है तो वो प्रसन्न दिखाई देता है, और जब किसी प्रकार का कोई मन में क्षोभ या तनाव होता है तो वो बुझा बुझा सा दिखाई देता है। ऐसे ही बताया है कि प्रसन्नता जो है वो निर्मलता का प्रतीक है। मनाहिब मुने, मन के मुनि के मन के समान, सब जगह आकाश प्रसन्न यानी निर्मल दिखाई दे रहा है, प्रसन्न भूर्णवा। अपसरति चाध्वांतम चित्त शतामिव दुर्जना, ध्वांतम च अपसरति, ध्वांतम माने जो अंधकार है वो अपसरति दूर जा रहा है, जैसे चित्त शतामिव दुर्जना, जैसे कि सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर चले जाते हैं, जैसे कि सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर चले जाते हैं, ऐसे ही अपसरति चाध्वांतम, ऐसे ही अंधकार दूर जा रहा है। ब्रजति चा निशा क्षिप्रम, और रात्रि, निशा माने रात्रि, क्षिप्रम माने तेजी से, रात्रि जो है वो तेजी से, ब्रजति माने जा रही है, जैसे लक्ष्मीर अनुद्यम नामे, जैसे कि अनुद्योगी अकर्मण्य जो राजा होता है, जैसे अनुद्योगी के पास से लक्ष्मी धन चला जाता है, ऐसे ही जो रात्रि है वो दूर जा रही है। समझते चल रहे हैं आप सब लोग, पूरा वीडियो देखें, कठिन पाठ है इसलिए इसको समझते चलें और इसको रेखांकित भाग को समझते हुए चलें, सारे अर्थ को आप लोगों को करना होगा। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा, राजा ने उसके लिए लाख मुद्राएं देकर कालिदासम प्राह, कालिदास से कहा। कालिदास भी बहुत ही श्रेष्ठ कवियों में हुए हैं। कालिदास से कहा कि सखे तुमपि प्रभातम वर्णय, हे मित्र तुम भी प्रभात काल का वर्णन करो, ऐसा कहा। ततः कालिदासा प्राह, तो कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंगा रसपति प्राप्य कनकम, पूर्व दिशा पीली हो गई थी। अभूत प्राची पिंगा, प्राची माने पूर्व दिशा, पिंगा माने पीली हो गई थी। रसपति प्राप्य कनकम, जैसे कि पारा जो है वो स्वर्ण को प्राप्त करके पीला हो जाता है। जैसे कि जो रसपति माने पारा, जैसे पारा जो है कनकम माने स्वर्ण को प्राप्त होने से, स्वर्ण के मिलने से पीला हो जाता है, ऐसे ही पूर्व दिशा पीली हो रही थी। लालिमा और पीलिमा लिए हुए प्रभात काल होता है। गतश्छायस चंद्रो बुधजना ही ग्राम्य सदस्य, गतश्छायस चंद्रो, चंद्रमा जो है गतश्छायस, चंद्रमा जो है वो कांतिहीन हो गया है। गतश्छाया चंद्र, चंद्रमा जो है वो कांतिहीन हो गया है। जैसे बुधजना इव ग्राम्य सदस्य, जैसे कि ग्राम्य सदस्य गवारों की सभा में, अज्ञानियों की सभा में, जैसे कि बुधजना इव, जैसे विद्वान प्रभावहीन हो जाता है, कांतिहीन हो जाता है, ऐसे ही जो चंद्रमा है वो प्रभात काल में कांतिहीन हो गया है। क्षणम क्षीणास तारा नृपतया इव अनुद्यम परा, तारागण क्षण भर के लिए क्षीण हो गए हैं, नष्ट से हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। जैसे अनुद्यम परा नृपतया, जैसे कि अनुद्योगी राजा, जैसे कि अनुद्योगी राजा जो है वो क्षीण हो जाता है। न दीपाह राजन्ते, न दीपाह राजन्ते द्रविण रहिता नामे गुणा, और दीपक उसी प्रकार सुशोभित नहीं हो रहे हैं, दीपक उसी प्रकार कांतियुक्त नहीं हो रहे हैं, जैसे द्रविण रहिता नामे गुणा, जैसे कि निर्धन व्यक्ति के गुण दिखाई नहीं देते।
न दीपः राजन्ते, दीपक उसी प्रकार शोभा नहीं दे रहे हैं जैसे द्रविण रहिता, जैसे निर्धन व्यक्ति के गुण दिखाई नहीं देते। राजाति तुष्टा, राजा ने अत्यंत प्रसन्न होकर तस्मै, उसके लिए भी प्रत्यक्षर पर लक्षम ददौ, लाख मुद्राएं दी, लाख लाख मुद्राएं दी। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि राजा भोज अत्यंत साहित्य प्रेमी थे और उन्हें ये अच्छा साहित्य पसंद था। और ये आपने पूरा पाठ इस प्रकार पढ़ा है, इसको करते चलिए, देखते चलिए। पीडीएफ में आपके लिए पूरा अर्थ, इसके संकेत दे देकर, क्योंकि इसका पूरा आपको पाठ भी भेज दिया जाएगा और संकेत और संदर्भ लिख करके अर्थ भी हम लोगों ने बनाया है, वो अर्थ भी आपको भेजा जाएगा। तो पूरे पाठ का अर्थ आप लोग कर लेंगे और इसकी तैयारी भी करेंगे। धन्यवाद।